हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज 16 जून 2025। मेरी ये वीडियो आपको कल मिलेगी, 17 जून 2025। आज हमारा रोड एक्सीडेंट किया है। बहुत मुश्किल से हम लोग बचे हैं। मैं और मेरा बच्चा तो बच गए, बट मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं, इतनी ज़्यादा। मेरी मम्मी बस के नीचे आते आते बची है। बस का और मम्मी का डिस्टेंस इतना था। मम्मी रोड के ऊपर बिल्कुल लेटी हुई थी और ये सब आज हमारे साथ हुआ है। और मेरी मम्मी इतना ज़्यादा बेचारी वो रो रही थी। वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशान है। वो 3 महीने से बेड पे हैं, उनको टाइफाइड है। हम डॉक्टर से मेडिसिन लेके वापस आ रहे थे और रोड क्रॉस कर रहे थे और ये सब हुआ है। और ये जिन्होंने करवाया है मैं उनका भी बताती हूँ आपको। जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी, मेरे ऊपर अटैक कराया, बच्चे पर अटैक करवाया, उन्होंने ये सब करवाया। आज मॉर्निंग में पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों ने मेरी मदर को कॉल करवाया। हमारे घर पे अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, किसी को धमकियाँ देने के लिए भेजा था मई में। उसी बंदे से उसी बंदे ने पहले भी कॉल किया था, उसी बंदे से आज फिर से कॉल करवाया मॉर्निंग में। और उसके बाद ये हादसा किया है हमारे साथ। मेरी मम्मी इतनी मुश्किल बची है। डीटीसी की बसेस जो होती हैं वो ड्राइवर तो रोकते भी नहीं है, इतनी स्पीड में होते हैं। आज भगवान ने ही हमें बचाया है। मेरी मम्मी को भगवान ने ही बचाया आज। मैं और मेरा बच्चा तो थोड़ा सा आगे निकल गए तो हम लोग बच गए। स्कूटी से पहले टक्कर मारी है मेरे हस्बैंड ने। मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम उछल के जंप करके रोड पे गिरी है, मेन रोड पे। और सामने से बस आ रही थी। बस वाले ने कैसे ब्रेक लगाई है मुझे खुद नहीं समझ आ रही। ऊपर चढ़ते चढ़ते मम्मी के बस रुकी है। आज भगवान ने बचाया है, बट ये कब तक चलेगा। मेरे तो फादर भी नहीं है। मेरी मम्मी तो ऑलरेडी परेशान रहती है, अकेली है वो बेचारी। इतनी मुश्किल से उन्होंने बेटी की शादी की थी और लोग ऐसे मिल गए, उनको पता नहीं था। इतनी मुश्किल से उन्होंने शादी की, इतना उन्होंने पैसा लगाया। एक अकेली लेडी ने अपनी बेटी की शादी की, कोई छोटी बात नहीं होती। और उनकी बेटी अपना बच्चा लेके घर पे बैठी हुई है, सिर्फ 5 महीने की शादी के बाद। तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। वो तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन में, इतनी ज़्यादा बीमार है। वो रोए जा रही हैं। उनकी चोटें इतनी ज़्यादा आई हुई हैं। बस यही मैं भगवान से शुक्रिया कर रही हूँ भगवान का कि मेरी मम्मी को उन्होंने जीवन दान दे दिया। आज फिर से बचा लिया उन्होंने। मेरे हस्बैंड और उनके फादर पता है क्या बोलते थे हमेशा से, इसकी माँ मर जाएगी ना तो अच्छा हो जाएगा। बाप तो पहले ही मरा हुआ है, माँ मर जाएगी ना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है ना, एक माँ ही तो है मेरा सपोर्ट करने वाली अब यहाँ पे दुनिया में। और कौन है? कोई नहीं है माँ के अलावा। रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को। तो वो सोच रहे हैं कि ये पिलर भी हमें इसका खत्म कर दे और इसको भी खत्म कर दे, बच्चे को भी खत्म कर दे। इन्होंने हद कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है यार। किसी की जान लेने पे आ गए तुम, इतने गिर चुके हो तुम लोग। कभी मेरी माँ को कॉल करवाते हो, कभी मुझे कॉल्स करवाते हो, कभी एक्सीडेंट कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। कुछ तो शर्म कर लो। क्यों परेशान कर रहे हो हमें इतना? हम पहले ही परेशान है। पहले ही मैं अपने घर बैठी हुई हूँ तुम लोगों का बच्चा लेके। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के ऊपर? आप लोग खुद मुझे बताओ, मैं क्या करूँ। रो रो के मेरी माँ का बुरा हाल है। कहाँ जाए हम लोग, समझ में नहीं आता। इतना हमें परेशान कर दिया है। मेरे फादर भी नहीं है, वो बेचारी इतनी पहले वो इतना लोनली फील करते हैं यार। उनके हस्बैंड नहीं है, वो पहले ही इतना लोनली फील करते हैं। क्यों उनको परेशान कर रहे हो?
वो पहले ही अपनी बेटी का दुख लेके बैठी हुई है। उनकी बेटी घर पे बैठी हुई है। कोई अपनी बेटी की शादी ना घर पे बिठाने के लिए नहीं करता। और आप लोग तो इतने शातिर हो, तभी आपने अपनी बहन को बसाया हुआ है, ये तो आपकी बहन भी ना बसती। क्या क्या कर्म करे हुए हैं आपने और उन लोगों ने, सब पता है हमें। खुद को ढकने की कोशिश मत करो, सब कुछ पता है हमें। मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारी बहन का घर खराब नहीं करना चाहती तुम लोगों की तरह, जैसे तुमने मेरा किया हुआ है। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब की हुई है। मैं चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दो। मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी बहन का घर टूटे, तुम्हारी बहन भी मेरी तरह बर्बाद हो। मैं नहीं चाहती, क्योंकि तुम लोगों की तरह सेल्फिश नहीं हूँ मैं। मुझे पता है घर पे बैठना, बच्चों के लेके घर पे बैठना क्या दुख होता है। एक बच्चे के साथ घर पे बैठना क्या दुख होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन का ना घर तोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहूँ ना, 1 मिनट में मैं कर सकती हूँ। मेरे पास सब कुछ है। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे खिलाफ, बहुत कुछ है। बट मैं चुप बैठी हूँ, मुझे चुप बैठने दो, मत परेशान करो। इतने ज्यादा तुम वो राक्षस हो गए हो, मतलब कि तुम जान लेने पे आ गए हम लोगों की। मेरी मम्मी का, बेचारी का क्या कसूर है इस चीज में। तुम लोगों से शादी नहीं निभाई जा रही, तुम लोगों से शादी निभाई नहीं गई। तुम्हें सिर्फ शादी करने का शौक था, सेहरा पहनने का शौक था, बारात लाने का शौक था, हमारा खर्चा करवाने का शौक था, मेरी इज्जत उतारने का शौक था, लेकिन शादी निभाने का शौक नहीं था। साथ में सोने का शौक था, लेकिन बच्चा अबॉर्शन करवाने का तुम्हें बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि बच्चा अबॉर्ट करा दे। सोते ही मत मेरे साथ, ना बच्चा होता। मैं कोई भाग के नहीं गई थी, जो तुम मुझे बच्चे के लिए, अबॉर्शन के लिए बोलते हो बार बार। मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम तक देने की तुम लोगों ने बात की है, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तुमने क्या कुछ नहीं करा। अब तो बाज आ जाओ, मत परेशान करो हमें। एक ले दे के मेरे पास मेरी माँ है, बाप तो मेरा पहले ही है ही नहीं। वो बेचारे तो होते भी तो उनको तो तुमने जीते जी मार देते, जैसे मेरी माँ को मारा हुआ है तुम लोगों ने। किसी की बेटी का जो दुख होता है ना, वो आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोग दुख देने वालों में से हो, दुख बांटने वालों में से नहीं हो किसी का। तुम हंसने वालों में से हो, किसी का मजाक उड़ाने वालों में से हो, किसी की इज्जत खराब करने वालों में से हो, किसी की इज्जत सरेआम उतारने वालों में से हो। इसीलिए तुम लोग हमारा दुख नहीं समझ सकते। अपनी हद में रहो, हद में। और इतना ही शौक है ना बकवास करने का मेरे लिए, तो जज साहब के सामने करो, कोर्ट में करो। जज साहब के सामने इतने शरीफ क्यों बन जाते हो। मुझे बदनाम करना है या कुछ भी करना है ना, जज साहब के सामने करो ना। दुनिया में क्या करते फिर रहे हो, जज साहब के सामने करो। तुम तो हर चीज से बच जाओगे। तुम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते बच्चे का, तुम तो उस चीज से भी बच जाओगे। वहां करो ना ये चीजें मेरे सामने, मेरे साथ ये चीजें वहां करो जज साहब के सामने। वहां पे बोलो, वहां पे करो बकवासें जो कर रहे हो तुम दुनिया में जा जाके। मेरी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है। तुम लोगों ने जो मेरी वीडियोस बना के बेडरूम की जगह जगह दिखाई है ना, तो मुझे तुमने धमकियां दी थी, उसको लेके ऑलरेडी मेरी मम्मी बहुत टेंशन में है। और उसको लेके, उस चीज़ को लेके ऑलरेडी मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी चीज़ की है। उस टाइम पे भी मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से बची है। हमें परेशान मत करो, और बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से अब। 3 साल हो गए हमें बर्दाश्त करते हुए। मुझे कहते हो तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा, फिर कोर्ट में जज साहब को दिखाने के लिए मुझे मैसेज कर देते हो। बच्चा तुम्हारे सामने आता है, तुम लोग उसको बुलाते तक नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। मेरा बच्चा इतना फ्रेंडली है, सबको बुलाता है, लेकिन तुम लोग बुलाते तक नहीं हो, बच्चे को इग्नोर कर लेते हो। जज साहब के सामने बोलते हो मैं बच्चे से मिलने नहीं देती। मिलने कब आए थे, पेट में था तब भी नहीं आए तुम तो, डिलीवरी हुई तब भी नहीं आए। आज भगवान की दया से 3 साल का होने वाला है 2 महीने बाद, आज तक कब आए हो। अभी भी नहीं आए तुम तो।
बस एक ही चीज़ है, तुम्हें साजिशें करनी आती हैं, बकवासें करनी आती हैं, पीठ में छुरा घोंपना आता है। तुम्हें जितनी बार भी चांस दिया ना, वो तुमने मेरे पीठ में छुरा ही घोंपा है। तुमसे मैंने कोई बात शेयर की है, तुमने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। तुमसे मैंने कोई बात शेयर की है, तुमने उसको एज एन एविडेंस पेश किया कोर्ट में। सिर्फ एविडेंस के लिए तुम आते हो यहाँ पे बोलने के लिए कि मुझे साथ रहना है, ताकि मैं तुमसे बात करूँ, तुम्हें कुछ पता चले। पता इन द सेंस कि मेरे घर के बारे में कुछ भी। तो क्या बोलते हो तुम, मैं जगह जगह सो के आई हूँ? अपने जैसा समझा हुआ है क्या? तुम्हारी जैसी नहीं हूँ मैं। बहुत ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया था मैंने शादी के बाद। तुम्हारे बस की नहीं थी, तुम्हारे पेरेंट्स की बस की नहीं थी मुझे बसाना घर में, घर को बसाना। शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे को छोड़ के ना 10 ले आओगे, 20 ले आओगे, एक भी नहीं बस पाएगी तुम्हारे घर में। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बसाएंगे, तुम नहीं बसाओगे। जब एक ही नहीं, पहली शादी पहली होती है, जब वही नहीं संभाली गई ना तो और भी नहीं संभाल सकते। और जो तुम्हें ये लड़कियां देखने जा रहे हो, ये भी तो बताओ लोगों को। और तुम हमें मरवाने की कोशिश, मारने की कोशिश इसलिए तो कर रहे हो कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है। दूसरी तुम्हें कौन सा फ्रेश मिल जाएगी? दूसरी फ्रेश थोड़ी मिल जाएगी, तलाकशुदा ही तो मिलेगी। और तुम्हें तो वैसे ही इतने 200 करोड़ के रिश्ते आते थे, तुम बोलते थे मुझे। यहाँ पे क्या करने आते थे? रिश्ता लेने? जिंदगी बर्बाद करनी थी क्या बस? वो तो ऑलरेडी कर दी हुई है मेरी भी, बच्चे की। हमारी जान भी लेनी है अब तुम्हें। हर जगह तुम पैसे खिला देते हो और बच जाते हो, हर जगह तुम पैसे खिला देते हो, बच जाते हो। और पैसे खाने वाले लोग भी ना, अगर पैसे तुमसे ना खाए ना, तुम्हारी इतनी जरूरत ना हो, जो तुम कांड कर रहे हो ना, ये छोटे कांड नहीं है। किसी की जान लेना, किसी की जान लेने की कोशिश करना बहुत बड़ी चीज होती है ये। हद मुका दी तुम लोगों ने, हद। एक जो राक्षस होता है ना, वो भी अपने बच्चे की ना रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने बच्चे को। तुम तो उनमें से भी नहीं हो। कम से कम मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मुझे तो करने दो। खुद क्यों उसके भक्षक बन के बैठे हुए हो तुम लोग? बंद कर दो ये चीजें, ये तो बहुत जल्दी सामने आएंगे तुम्हारे। और भगवान लाएंगे, आज नहीं तो कल। और जो ये हर मंडे, हर हर दिन तुम्हें बेले हो क्या, यहाँ पे घूमते रहते हो हमें मरवाने के लिए, मारने के लिए, कॉल्स करवाने के लिए, मैसेजेस करवाने के लिए। क्या करने आते हो 50 किलोमीटर दूर तुम? क्यों घूमते हो यहाँ पे? मेरे पास सब कुछ है, ऐसे नहीं बोल रही मैं। सीसीटीवी की सारी फुटेज है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ, सब कुछ है। जब जरूरत पड़ेगी ना तब दूंगी। अपने मतलब के लिए तुम माफिया भी मांगते हो। अब अपने मतलब के लिए एक सेकंड में तुम लोग पलट जाते हो। इंसान जो होता है ना, जुबान पे रहता है। सुधर जाओ, हमें परेशान मत करो। आज मेरी माँ की जान लेने की कोशिश करी तुम लोगों ने। मैं और मेरा बच्चा तो चलो आगे आगे बच गए, मेरी मम्मी को इतनी चोटें आई हैं, अभी आप सबको मैं दिखाऊंगी, वो वीडियो भी मैं डालूंगी। मेरी माँ कैसे रो रही है, वो बेचारी पहले ही बेड पे है, उनकी पहले ही हालत खराब है। आज मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही, हिम्मत नहीं हो रही। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस है हम लोग। तो मैं आज का जो ये अपना वीडियो है यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू। क्या हुआ था? कैसे गिरी थी निन्नी? रोड पे एक्सीडेंट हो गया था हमारा, है ना? किसने करवाया था? हुई हो गई ना नानी को, हम तो बच गए, है ना नन्नी? नानी को हुई हो गई।
हम तो बच गए, दिखाना चोट। हाथ में भी लगी है ना? कहाँ लगी है दिखाओ। रो क्यों रहे हो? रो मत, बच गए ना, वही काफी है। पीछे पड़े हुए हैं ना लोग हमारे, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, लड़ना तो है ही हमने, भुगतेंगे कहीं ना कहीं।